नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के पीछे की सोच के बारे में। मतलब एक निवेशक की मानसिकता आखिर होती कैसी है, चलिए समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत एक बहुत ही आसान लेकिन मजेदार सवाल से करते हैं, जो पैसों को लेकर हमारी सोच के बारे में काफी कुछ बताता है। अब देखिए, इसमें कोई सही या गलत जवाब है ही नहीं, लेकिन कोई कौन सा विकल्प चुनता है उससे उसकी फाइनेंशियल पर्सनैलिटी के बारे में एक मजेदार बात पता चलती है। तो एक तरफ तो है पक्के 400 रुपए, मतलब निश्चित फायदा, और दूसरी तरफ है एक दाव, जिसमें 1000 रुपए जीतने का चांस तो है, पर साथ ही खाली हाथ रह जाने का रिस्क भी है। इस सिचुएशन में जो भी पसंद होती है उसे इकोनॉमिस्ट की भाषा में यूटिलिटी कहते हैं, और इसी के आधार पर निवेशकों को 3 खास ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। पहला ग्रुप है रिस्क अवर्स लोगों का। ये वो लोग हैं जो शायद गारंटी वाले 400 रुपए लेना पसंद करेंगे। इनके लिए निश्चितता ज्यादा मायने रखती है, भले ही इनाम छोटा क्यों ना हो। और दूसरी तरफ है रिस्क लवर, यानी जिन्हें जोखिम लेना पसंद है। ये लोग दाव लगाने की तरफ ज्यादा झुकते हैं। 1000 रुपए जीतने का आइडिया ही उन्हें ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। और फिर आते हैं रिस्क न्यूट्रल लोग। ये पूरी तरह से गणित के हिसाब से सोचते हैं। इनके लिए 1000 रुपए जीतने का 50% चांस, मतलब 500 रुपए की वैल्यू, और फिर वो इसकी तुलना सीधे 400 रुपए से करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कैसे लागू होती हैं। और इसकी शुरुआत होती है उस एक नंबर से जिस पर सबकी नजर होती है, रिटर्न। तो ये रिटर्न की दर क्या है? ये बस एक सिंपल सा परसेंटेज है जो बताता है कि किसी इन्वेस्टमेंट ने अपनी शुरुआती कीमत के मुकाबले कितना कमाया या गवाया। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए के किसी स्टॉक पर 10 रुपए का फायदा हुआ, तो इसका मतलब है कि रिटर्न की दर हुई पॉजिटिव 10%। सिंपल। लेकिन सिर्फ रिटर्न देख लेना तो कहानी का आधा हिस्सा है, और यहीं से हमारे सामने एक क्लासिक इन्वेस्टिंग पजल आता है। जरा सोचिए कि 2 अलग-अलग स्टॉक्स हैं, स्टॉक ए और स्टॉक बी, और दोनों से मिलने वाला एवरेज रिटर्न बिल्कुल एक जैसा होने की उम्मीद है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि भले ही दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न 8% है, लेकिन एक दूसरी चीज है, वेरिएंस, जो दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर दोनों से मिलने वाला इनाम एक जैसा है, तो कोई निवेशक ये कैसे तय करेगा कि दोनों में से बेहतर कौन है? और इसका जवाब छिपा है उसी दूसरे मेट्रिक में, यानी वेरिएंस में। यही वो चाबी है जिससे इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा लेनदेन समझा जा सकता है। तो ये वेरिएंस आखिर है क्या? ये बस ये नापता है कि किसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना ज्यादा ऊपर नीचे होता है। ज्यादा वेरिएंस का मतलब है कि कीमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, और कम वेरिएंस का मतलब है कि रास्ता काफी स्थिर है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन दोनों में से क्या चुनना है, ये पूरी तरह से किसी निवेशक के पर्सनल रिस्क प्रोफाइल पर निर्भर करता है, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। अच्छा, रिस्क और रिटर्न के बीच संतुलन बनाने का ये जो मजबूत आइडिया है, इसे 1952 में नोबेल पुरस्कार विजेता हैरी मार्कोविट्स ने एक औपचारिक रूप दिया था। उनका काम क्रांतिकारी था। उन्होंने बताया कि किसी भी फाइनेंशियल एसेट को बस 2 नंबरों से समझा जा सकता है। पहला, उससे मिलने वाला एक्सपेक्टेड रिटर्न, और दूसरा उसका रिस्क यानी वेरिएंस। और यहीं से मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी की नींव पड़ती है, जो कहती है कि अलग-अलग एसेट्स को मिलाकर एक ऐसा बैलेंस बनाओ जो किसी के पर्सनल गोल्स के लिए सबसे सही हो। मतलब सारी उम्मीदें एक ही जगह मत लगाओ। तो अब जब ये पूरा फ्रेमवर्क साफ है, तो सोचने वाली बात यह है कि किसी का पर्सनल रिस्क प्रोफाइल उसके फाइनेंशियल फैसलों को कैसे शक्ल दे सकता है। इस बात को समझना ही बेहतर और पर्सनल इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पहला कदम है।